आवाज आएगी हर दौर में यही लब्बैक 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 या नबी लब्बैक 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 या नबी लब्बैक लब्बैक नाना दूसरे बंदे में दावत नहीं जेड़ा समझ जाए मेरा तन मन हुजूर दे सदके में दोवें हाथ उठाए हाथ उठा के मेरे नाल बोलेगा आवाज आएगी हर दौर में यही लब्बैक 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 या नबी 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 दुनिया है बोलती लब्बैक या नबी ईमान आगही लब्बैक या नबी है तेरी जिंदगी लब्बैक या नबी है मेरी जिंदगी लब्बैक या नबी है तेरी जिंदगी लब्बैक या नबी है मेरी जिंदगी लब्बैक या नबी आवाज आएगी हर दौर में यही लब्बैक लब्बैक ना एक दूसरा दौरे हाथ उठाओ बुढ़े नु ते माफिए बीमारां नु ते माफिए जेड़ा जेड़ा हाथ उठा सकदा स्टेज ते भी हाथ उठा के मेरे नाल बोलो आवाज आएगी हर दौर में यही लब्बैक 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 या नबी लब्बैक 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 या नबी जज़ाकल्लाह। सभी दोस्त तशरीफ रखें। जर्नैल इब्ने जर्नैल कलाम बहुत लंबा है, तमीर बांधना चाहता बांध सकता था, आधा घंटा पढ़ सकता था, लेकिन वक्त दूर जा चुका है। जर्नैल इब्ने जर्नैल जिनके वालिद गिरानी ने सुन्नी तहरीक की बुनियाद रखी, आज बेटा उसी चिराग को लेकर गली गली नगर नगर हुजूर की इज्जत व नामूस का सदका घूम रहा है। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी साहब। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हज़रात उलमा अहले सुन्नत, स्टेज पर मौजूद पीरान उज़्ज़ाम व मशाइख़ अहले सुन्नत, सुन्नी तहरीक के कारकुनान, ज़िम्मेदारान और दर्द रखने वाले सुन्नी भाइयों, यकीनन मुझसे कब्ल उलमा ने मिलादे मुस्तफ़ा पर असहाब रसूल और अहले बैत की शान में मुफस्सल और मुदल्लल बयान फरमाया। आज सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आपके पास आने का मकसद सुन्नी तहरीक के पैगाम को सही अंदाज से, सही माना में आप तक पहुंचाना है कि सुन्नी तहरीक की बुनियाद 1990 में कायदे तहरीक अमीर शुहदा अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने रुफ़क़ा के साथ मिलकर शहर कराची में रखी
सुन्नी तहरीक की बुनियाद किसी दुनियावी गर्ज़ो गायत के लिए नहीं, किसी दुनियावी ऐशो इसरत के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त सुन्नियत के साथ सुन्नियों पर होने वाले जुल्म और ज़ियादती के खिलाफ, सुन्नियों के साथ जिंदगी के हर शोबे में जुल्म और ज़ियादती के खिलाफ उसके सद्दे बाप के लिए बुनियाद रखी गई कि उस वक्त के हालात ये थे कि जनाब वाला मसाजिद अहले सुन्नत, मस्जिद की बुनियाद, मस्जिद की तामीर सुन्नी उलमा करते थे, सुन्नी अवाम अहले सुन्नत करती थी। लेकिन बदमज़हब लोग, बदअक़ीदा लोग जनाब वाला असले के जोर पर, असले की ताकत पर वो मस्जिद पर कब्जा कर लिया करते थे। ये हमारे सादा लोग सुन्नी थे तो जो जनाब वाला कोर्ट कचहरी के मामलात किया करते थे, लेकिन मसाजिद का कब्जा नहीं छुड़ा सकते थे। जनाब वाला मज़ारात के तो मानने वाले हम हैं, लेकिन मज़ारात को एक साजिश के तहत औकाफ बनाकर ऐसे मकतबा फ़िक्र की कस्टडी में दे दिया गया था कि जनाब वाला जो मज़ारात के मानने वाले नहीं हैं, जो मज़ारात को नहीं मानते, मज़ारात में आराम करदा जनाब वाला अकाबिरीन को, उलमा अहले सुन्नत को, औलिया उज़्ज़ाम के मुनकिर हैं, औलिया उज़्ज़ाम को नहीं मानते, ऐसे मकतबा फ़िक्र को औकाफ बनाकर जनाब वाला मज़ारात उनकी कस्टडी में दे दिया गया था। उस वक्त हालात ये थे कि जनाब वाला सुन्नी उलमा अहले सुन्नत को, मशाइख़ उज़्ज़ाम को, पीराने तरीक़त को, पीराने उज़्ज़ाम को जनाब वाला कत्ल आम, दहशतगर्दी के खिलाफ जनाब वाला दहशतगर्दी करके उनका कत्ल किया जाता था। ये तारीख गवाह है, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अगर सिंध में सुन्नी उलमा कराम को शहीद किया गया है, किसी मकतबा फ़िक्र के उलमा को शहीद किया गया है, तो वो सुन्नी उलमा है। तुम आप सुबह सरहद का खैबर पख्तूनख्वा जिसे कहते हैं उसका रिकॉर्ड उठाकर देखो, अगर वहां पर सबसे ज्यादा किसी मकतबा फ़िक्र को, किसी मसलक के मानने वालों को नुकसान हुआ है तो वो सुन्नी मकतबा फ़िक्र है। आप बलोचिस्तान की सूरत हाल, बलोचिस्तान को उठाकर देखें, अगर वहां पर किसी के मदारिस पर, किसी के मसाजिद पर जनाब वाला कब्जा हुआ है तो वो सुन्नी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले लोग हैं। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हम शहर कराची से ये पैगाम लेकर आए हैं कि खुदारा सुन्नियत के नाम पर, मसलक के नाम पर इस मुल्क में कोई कुव्वत नहीं है जो जनाब वाला सुन्नियों के साथ हर शोबे में होने वाले जुल्म, होने वाली ज़ियादती के खिलाफ आवाज बुलंद करे, बरसरे एहतजाज हो। जनाब वाला हम ये पैगाम लेके करिया करिया, चप्पा चप्पा, गली गली, कूचा कूचा जा रहे हैं कि खुदारा सुन्नियत के नाम पर, मसलक के नाम पर अगर तुम चाहते हो कि इस मुल्क में तुम्हारा कोई मकाम हो, इस सूबे में तुम्हारा कोई मकाम हो, तुम्हारी कोई इज्जत हो, तुम्हारी कोई सुनवाई हो, इस शहर में तुम्हारी कोई सुनवाई हो, तुम्हारा मकाम हो, तो तुम्हें अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। जनाब वाला अपने घरों को छोड़कर जनाब वाला मैदान अमल में आना होगा। तुम्हें अपने माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी जनाब वाला सब चीजों की कुर्बानी देने का जहन बनाना होगा। और वक्त पड़ने पर तुम्हें अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़ेंगे, जानों की कुर्बानियां देनी होगी। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ रिवायती तकरीर करने आए हैं, नहीं नहीं, हमारी तारीख गवाह है कि जब भी सुन्नियत के नाम पर, मसलक के नाम पर खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले सुन्नी तहरीक का कारकुन हो, जनाब वाला सुन्नी तहरीक के हमदर्द हो, सुन्नी तहरीक से मोहब्बत करने वाले लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। चाहे वो शहर कराची में कायदे सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद किया गया हो, उनके रुफका जनाब वाला उनके साथ 5 लोगों को उनकी खानदान के शहीद कर दिया गया। अगर जनाब वाला आप रिकॉर्ड उठाकर देखें कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते हुए किसी के उलमा को शहीद किया गया है तो उसमें सुन्नी तहरीक की क़यादत मिलेगी कि सानिया निश्तर पार्क में, जनाब वाला निश्तर पार्क में जब ब्लास्ट होता है तो वहां जहां सुन्नी उलमा शहीद होते हैं तो सुन्नी तहरीक की पूरी आला क़यादत उसमें शहीद हो जाती है। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, ये बयान करने नहीं आए, रिवायती तकरीरें सुनाकर नहीं चले जाएंगे। हम अपना काम, अपने मसलक का, अपनी सुन्नियत का काम हम जनाब वाला अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पर करते हैं। सिर्फ रिवायती तकरीरें, जलसे जुलूस करके नहीं चले जाते। तुम्हें ये सोच देने आए हैं
हैं, ये दावत फिक्र देने आए हैं कि ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, सुन्नियों ने शुरू से अब तक यही काम किया है कि बड़े बड़े पिंडाल सजाए हैं, बड़ी बड़ी मिलाद की महफिलें तो की हैं, जनाब वाला झूम झूम के सलात व सलाम तो सुन्नियों ने पढ़ा है, जनाब वाला बड़े बड़े लंगर तो किए हैं, लेकिन जब बात आती है उसके नाम की, जिसके नाम पे लंगर खाते हो, अल-मदद या गौसुल आजम की बात आती है, जब बात जनाब वाला सहाबा की शान की आती है, जनाब वाला जब बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की आती है, तो सुन्नी ये कहकर जान छुड़ा लेता है कि ये तो उलमा का मसला है, ये तो मौलवियों का मसला है, जनाब वाला ये तो सुन्नी तहरीक का मसला है, या ये फलां तंजीम का मसला है। नहीं नहीं, ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, अगर तुम चाहते हो कि इस मुल्क में तुम्हारी कोई सुनवाई हो, तुम्हारी कोई ताकत हो, तो तुम्हें मसलक के नाम पर, सुन्नियत के नाम पर मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जनाब वाला हम सिर्फ इस ननकाना में आकर तकरीर कर रहे हो, हमारा वजूद शहर कराची में है, जनाब वाला फैसलाबाद में है, हैदराबाद में है, मीरपुर खास में है, सखर में है, नवाबशाह में है। आप पंजाब में आकर देखें, रहीम यार खान से चलें, रहीम यार खान में है, खानपुर में है, लियाकतपुर में है, भावलपुर में तुम्हारे हम मसलक लोग हैं, जनाब वाला हम ख्याल लोग हैं, सुन्नी तहरीक का नेटवर्क मौजूद है, सुन्नी तहरीक के कायदीन वहां पर मौजूद हैं। तुम फैसलाबाद में आकर देखो, अगर वहां पर जनाब वाला दुरूद और सलाम के मसले में, लाउड स्पीकर एक्ट के मसले में अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है, तो वो सिर्फ सुन्नी तहरीक के कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई है। ये बात समझाना चाहते हैं कि आप इस शहर में, इस सूबे में अकेले नहीं, सुन्नी तहरीक जनाब वाला मुल्की सतह की तंजीम है, हर जगह उसका वजूद है। हम ये दावत फिक्र लेकर आए हैं कि अगर हमने ये काम शुरू किया है, अगर आपके किसी सुन्नी भाई को ननकाना में तकलीफ हो, तो जो शहर कराची में सुन्नी भाई मौजूद है वो आपके दर्द को महसूस करे। अगर जनाब वाला बलोचिस्तान के किसी शहर में, बलोचिस्तान के किसी जिले में आपके सुन्नी भाई के साथ तकलीफ हो, उसके साथ जुल्म हो, उसके साथ ज्यादती हो, तो आप ननकाना में हैं, तो आपको उसका दर्द महसूस होना चाहिए। उसका दर्द जनाब वाला मसलकी, मजहबी जनाब वाला भाई होने के नाते आपको महसूस करना होगा। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, इस मुल्क में जनाब वाला, इस मुल्क को बनाने में अगर सबसे ज्यादा किसी ने कुर्बानियां दी हैं, इसकी हिमायत की है, जनाब वाला वो मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के लोगों हैं, उनके उलमा हैं, उनके अकाबरीन हैं, मशाइख उज़्ज़ाम हैं। हमारे पीराने उज़्ज़ाम ने पाकिस्तान बनने की हिमायत की थी, तहरीक पाकिस्तान में उनके किरदार को जनाब वाला पस पर्दा डाल दिया गया। महकमा तालीम को उठाकर देखें, आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई महकमा तालीम में, जनाब वाला कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हम इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत है, लेकिन निसाब जो पढ़ाया जाता है, जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है, उसमें सुन्नी उलमा को, जनाब वाला सुन्नी मशाइख उज़्ज़ाम को नुमाइंदगी नहीं दी गई। वो लोग जो तहरीक पाकिस्तान के या पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, वो लोग जो जनाब वाला जिन्होंने नेशनल असेंबली में, इस मुल्क की कौमी असेंबली में ये बात कही है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है, उनको नुमाइंदगी दी गई है। उस मकतबा फिक्र को जनाब वाला महकमा तालीम में भी, महकमा औकाफ में भी, इंतजामिया के जनाब वाला जिंदगी के हर शोबे में नुमाइंदगी मिलती है, लेकिन सुन्नियों को नुमाइंदगी नहीं मिलती। अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल को उठाकर देखो, अगर तुम जनाब वाला रोयत हिलाल कमेटी को उठाकर देखो, अगरचे के उसके चेयरमैन सुन्नी आलिम दीन है, लेकिन उसमें अक्सरियत सुन्नियों की नहीं है। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, ये दावत देने आए हैं, ये दावत फिक्र लेकर आए हैं कि तुम्हें एक ताकत बनना है, तुम इस मुल्क की वासे अक्सरियत हो, तुम इस मुल्क के बनाने वालों की औलाद हो। तुम्हारे अकाबरीन ने, तुम्हारे मशाइख उज़्ज़ाम ने इस मुल्क को बनाने में किरदार अदा किया है, अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अगर इस मुल्क में किसी मकतबा फिक्र को जनाब वाला जुल्म और ज़ियादती का सामना है, तो वो खालिसतन मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात है। अगर यहाँ पर लाउड स्पीकर पे जनाब वाला कुछ बोलने पर गिरफ्तारियां हुई है, दुरूद और सलाम पढ़ने पर गिरफ्तारियां हुई है, FIR दर्ज हुई हैं, तो वो सिर्फ सुन्नियों के साथ हुई हैं। जनाब वाला ये वही सुन्नी है जब इस मुल्क को, इस मुल्क की आर्मी को, इस मुल्क की फौज को, पुलिस को, रेंजर्स को जनाब वाला दहशतगर्दी का सामना है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे पहले फतवा देने वाले उलमा अहले सुन्नत है, मुफ्तियान अहले सुन्नत है कि दहशतगर्दी जो करता है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, वो खवारिज है, वो बागी है, उसको ताकत से कुचल दिया जाए। इंतजामिया के लोगों, हम पंजाब हुकूमत को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम दुरूद और सलाम जनाब वाला लाउड स्पीकर के मसले पे हमारी गिरफ्तारियां करते रहो। जनाब वाला हमारी यहाँ पर
FIR दर्ज करते रहो, झूठे मुकदमात बनाते रहो। नहीं नहीं, ये झूठे मुकदमात, ये कैदो बंद की सोबतें हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकती। जनाबे वाला, हम तो उनके मानने वाले हैं जो जनाबे वाला अपनी नजरिए, अपने मिशन, अपने मकसद के लिए अपनी सबसे अजीम शे, अपनी जानों को कुर्बान किया है। हम तो ऐसे लोगों के मानने वाले हैं जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हुए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। हम किसी सूरत भी अपने मिशन से, अपने मकसद से, दुरूद और सलाम पढ़ने से, जनाब वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की महफिलें मनाने से पीछे नहीं हट सकते। हमारी तारीख गवाह है कि हमारे लोगों ने मिलादुन नबी के स्टेज पर अपनी जानों के नजराने तो दे दिए, लेकिन सौदा नहीं किया। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हम ये पैगाम लेकर आए हैं कि सुन्नी कहीं पे भी हो, किसी शोबे में भी हो, जिंदगी के जिस शोबे में भी काम करता हो, उसके साथ जुल्म हो, उसके साथ ज्यादती हो, हम तुम्हें पुकारें। सुन्नी तहरीक का मरकज, सुन्नी तहरीक के कायदीन, जनाब वाला सुन्नी तहरीक के कारकुनान आपको पुकारें तो आप क्या साथ देंगे? देखें, ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि रात बहुत हो गई है, पंजाब में इतनी रात तक जागने का कल्चर नहीं है, तो क्या अगर शहर कराची में आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई और सुन्नी तहरीक के मरकज ने आपको पुकारा, तो क्या आप लोग, पता चलेगा ननकाना में रहने वाले सुन्नी बसते हैं, उलमा बैठे में, इंशाल्लाह नीयत नहीं है बोलना सही नहीं है, नीयत नहीं है कुछ करने की और इंशाल्लाह बोलना तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर सुन्नियों के साथ लाहौर में किसी उलमा के साथ, किसी आलिम दीन के साथ कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, बिला वजह गिरफ्तारियों का सिलसिला ना रुका और सुन्नी तहरीक ने कोई मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी, तो क्या यहां पर पता चलेगा? कौन कौन निकलेगा? देखें, सोचने की जरूरत नहीं है। मुमताज कादरी कुछ सोचने नहीं गया था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद सोचने नहीं गए थे। समझ में आ रही है? तो और हमारा काम करने का अंदाज भी दूसरों से मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि यहां तकरीर करेंगे और चले जाएंगे। जितनी देर का रास्ता है इतनी देर लगती है यहां पहुंचने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। और जिसको हमारा रिकॉर्ड मालूम नहीं है तो वो हमारी फाइल मंगा के पढ़ सकता है। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, अगर बात मसलक के दिफा की हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस की हो, अहले बैत की शान का मसला हो, हमने अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक उस पर एहतजाज किया। पिछले दिनों सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा की शान का मसला हुआ। एक टीवी एंकर ने एक महफिल में उनके खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए, गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए, तो किसी में मजाल नहीं थी कि उसके खिलाफ एहतजाज करे। उसके खिलाफ जनाबे वाला एहतजाज करा। सुन्नी तहरीक ने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी, उसके बाद तमाम सुन्नियों ने ऐलान किया था। सबसे पहले सुन्नी तहरीक ने ऐलान किया था और उसका एहतजाज सबसे पहले शहर कराची में हमने किया था। वो दिन है और आज का दिन है, उसको किसी भी टीवी ने नहीं लिया, किसी भी टीवी चैनल ने नहीं लिया। अगर फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया किए गए, हमारा ये दावा है कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी सुन्नी तंजीम ने सबसे ज्यादा एहतजाज किया है तो वो सुन्नी तहरीक है। जनाबे वाला सुन्नी तहरीक ने 20 से ज्यादा शहरों में अपना एहतजाज नोट करवाया कि हम इस गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत करते हैं और इस फ्रांस से, जनाबे वाला डेनमार्क से सिफारती ताल्लुकात को खत्म किया जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। वो लोग जो जनाबे वाला तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन के नाम पे यहाँ पर मुहिम चलाते हैं, जनाबे वाला तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन के नाम पर सादा लोग सुन्नियों को बेवकूफ बनाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जनाबे वाला पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज इसलिए नहीं बनाई गई कि वो किराए पे जाकर लड़े। पाकिस्तान की फौज, यहाँ की पुलिस, यहाँ की रेंजर्स, जनाबे वाला किराए की आर्मी नहीं जो दूसरों की ऐशो इशरत को बचाने के लिए काम करे, जो जनाबे वाला सऊदी गवर्नमेंट की अय्याशियों की
की जनाब वाला हिफाजत करे, नहीं नहीं। हाँ, अगर बात हरमैन शरीफैन की हिफाजत की आई और हमने महसूस किया कि जनाब वाला हरमैन शरीफैन को कोई खतरा है, कोई उसकी तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा, तो ये पाक फौज जनाब वाला पाक आर्मी मुजाहिदीन की आर्मी है, ये तुमसे इजाजत नहीं लेगी। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि जनाब वाला जब भी हरमैन शरीफैन को मसला हुआ तो पाक आर्मी अपना किरदार अदा करेगी। हम तो इस चीज के मुखालिफ हैं कि जनाब वाला पाक फौज को अपने मुल्क में रहने दिया जाए, किराए की फौज ना बनाया जाए, सऊदी इशारों पर या जनाब वाला सऊदी बादशाह की हिफाजत करने के लिए ना भेजा जाए। हाँ, अगर हरमैन शरीफैन का मसला है, हरमैन शरीफैन की तरफ कोई मैलिन आंख उठाकर देखता है तो पाक फौज उसमें किरदार अदा करे, ये कौम उसके शाना बशाना है। हम किसी बदअकीदा बदमज़हब लोगों की दौलत, उनकी अय्याशियों को बचाने के लिए पाक फौज को भेजने की हिमायत नहीं करेंगे। यही हमारे उलमा ने मुत्तफिका तौर पर फैसला दिया है। हम इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत है, यकीनन इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत का जो फैसला है वो इस कौम का फैसला होना चाहिए, वो हुकूमत का फैसला होना चाहिए। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हम इस उम्मीद पर अपनी बात को इख्तिताम करते हैं, अपनी बात का इख्तिताम करते हैं कि जब भी बात मसलक की आए, सुन्नियत की आए, अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरियात की आए, उसके तहफ़्फ़ुज़ की आए, उसका दिफा करने की बात आए, या जनाब वाला हुजूर की नामूस का मसला हो, सहाबा की शान का मसला हो, अहले बैत की शान का मसला हो, और सुन्नी तहरीक के कायदीन, सुन्नी तहरीक का मरकज, उलमा अहले सुन्नत, मशाइख उज़्ज़ाम, पीराने अहले सुन्नत अगर तुम्हें पुकारे तो तुम्हें लब्बैक कहना है। ये तुम्हारा मसलक है, जनाब वाला तुम्हारा मजहब है, इसकी हिफाजत, इसका दिफा तुमने खुद करना है। ऐसा तो नहीं यहाँ की इंतजामिया हमारे जाने के बाद, हमारी तकरीर करने के बाद हमारे लोगों को डराए, हमारे लोगों को धमकाए और हम कोई एहतजाज की कॉल दें तो आप बाहर नहीं निकलें। ऐसा तो नहीं होगा। हमने किसी के खिलाफ बात नहीं की, कोई फिरका वारियत की बात नहीं की, हमने अपनी बात की है, अपने मसलक की बात की है, अपनी बात की है। अगर इंतजामिया ने हमारे जाने के बाद यहाँ के लोगों से ताउन नहीं किया और उनके घरों पर और उनके दरों पर जनाब वाला डराया धमकाया, तो फैसलाबाद की इंतजामिया से पूछो कि सुन्नी तहरीक के कायदीन, सुन्नी तहरीक के कारकुनान कभी भी पीछे नहीं हटे कुर्बानियां देने से। वो मुजाहिदीन जनाब वाला, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के परवाने, जिन्होंने दुरूद सलाम की वजह से जेल की कैदों को बर्दाश्त किया, उसकी सौबतों को बर्दाश्त किया, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टेज पर मौजूद हैं। हमने उनके पीछे मेहनत की। हमारे कारकुनान, हमारे जिम्मेदारान के जज्बात काबिल दीन है कि वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बावजूद जनाब वाला उनके हौसले बुलंद है, अज़म जमा है कि जनाब वाला ये जान जाती है तो जाए, जिंदगी तो एक बार आनी है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर चली जाए, मसलक के नाम पर सुन्नियत की खिदमत करते हुए चली जाए, तो इससे अच्छी मौत कोई नहीं हो सकती। इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं कि जब भी सुन्नियत का मसला हो और सुन्नी तहरीक के लोगों ने आपको पुकारा तो आप लोग अपना साथ देंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये एक ऑर्डिनेंस है कि अजान के आगाज और इख्तिताम पर दुरूद और सलाम माइक के ऊपर लाउड स्पीकर पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है। कोई इसके ऊपर तंग करता है तो उसको ये ऑर्डिनेंस की कॉपी दिखा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।